अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये है सहरी का टाइम और अभी मैं रोज़ा रखने के लिए उठी हूँ। शब बरात है आज, यहाँ पर रात मतलब इबादत की थी। और मैंने आप सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं की हैं, अपने लिए भी की हैं, सब के लिए की हैं। अल्लाह ताला सबको जो है सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। और आज मैंने चाय जो है ना वो बिल्कुल भी सहरी में स्किप नहीं की है, क्योंकि लास्ट जो शब मेराज में रोज़ा जो रखा था ना, चाय नहीं पी थी तो मुझे बड़ा सबक मिला था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख लिया है, नमाज़ पढ़ के अभी मैंने तिलावत भी कर ली है, सूरत काफ की भी तिलावत कर ली है, सूरह यासीन पढ़ी है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा भी है। और टाइम देखें अभी 6:45 बजने वाले हैं और बाहर के जो है ना अभी हालात काफ़ी अंधेर है। तो मैं अभी थोड़ी देर ना सो जाऊँगी। 8 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, इंशाल्लाह फिर 8 बजे उठ के बच्चों को रेडी करके स्कूल के लिए जाएंगे। और बाहर देखिए सर्दी इतनी ज़्यादा फिर से हो गई है ना, दरमियान में 2 दिन इतना अच्छा मौसम हुआ था, मतलब बिल्कुल सर्दी नहीं रही थी, लेकिन अभी फिर से बारिशों की वजह से बारिश हुई है तो फिर से सर्दी वापस आ गई। मोमीन पाँव नीचे करो, नीचे करो ना पाओ बिल्लू। तो जी बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं वापस आकर फिर थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि रात को जो है ना मैं जस्ट 2 आवर्स के लिए सोई थी। तो अभी मुझे ये था कि अगर मैं इस वक्त नहीं सोऊंगी ना तो फिर शाम के वक्त मुझे नींद आ जाएगी, और शाम को जो है वैसे ही काफ़ी मतलब काम होते हैं करने वाले। तो खैर यहाँ पर तकरीबन कोई 1 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी हूँ खाना बनाने की। अफ्तारी भी बनाऊँगी अपने लिए, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन खाना तो ज़ाहिर सी बात है रेडी करना ही करना है बच्चों के लिए भी। और ख़त्म भी मैंने आज ही दिलवाना है। ख़त्म के बारे में ना हमेशा मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन से दिन ख़त्म दिलवाना होता है, मतलब जिस दिन चाँद नज़र आता है उस दिन, या फिर उससे अगले दिन जब हम रोज़ा रखते हैं, यानी कि दिन को जो बनता है 15 शाबान या 27 रजब। तो ये हमारा जो है ना हमेशा का यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो मैं जो है ना क्या करती हूँ, जिस दिन मैं रोज़ा रखती हूँ ना उसी दिन मैं ज़ाहिर सी बात है फिर ख़त्म भी दिलवा लेती हूँ, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ जो है वो ख़त्म का जो कुछ भी मतलब भिजवाना हो वो भिजवा देती हूँ। तो जी आज मैं बना रही हूँ हांडी कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस सी जो है ना रेडी हुई थी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले जो है मैंने कीमा लिया था और उसमें प्याज लिया था, एक चॉप का लिया था, मीडियम साइज़ प्याज था, और उसके बाद जो है हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन जो है वो भी मैंने चॉप करके डाला था। और उसमें स्पाइसेस जो हैं वो जस्ट मैंने डाले थे, हल्दी डाली थी, नमक डाला था और लाल मिर्च डाली थी, वो मैंने इसको फिर मिक्स करके अच्छे से जो है ना मैरिनेट करने के लिए रख दिया था तकरीबन 1 आवर। अभी मैं मसाला रेडी कर रही हूँ और मसाले के लिए सबसे पहले ऑयल में मैंने ज़ीरा डाला है 1/2 टेबल स्पून, और साथ में बड़ी इलायची और दालचीनी डाली है, और उसको हल्का सा फ्राई करके फिर उसमें मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिया। और प्याज गोल्डन होने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस यहाँ पर भी जस्ट मैंने हल्दी, नमक और लाल पिसी हुई मिर्ची डाली है, और अभी इसमें टमाटर और हरी मिर्चें और क्या नाम है अदरक जो है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। ये देखिए टमाटर भी मैंने बड़े बड़े ही काटे हैं। तो जी जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तब तक हम ये कबाब बना लेते हैं। और ये कबाब इस तरह से बनाने हैं, इतना आपने ये लेना है कीमा जितना कि आप एक कोफ्ता बनाने के लिए लेते हैं ना, इतना ही लेना है, लेकिन इसको हमने शेप जो है ना वो देनी है सीख कबाब वाली, थोड़ी लंबी शेप। तो शेप जो बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए वरना वो फिर पकने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और इतनी होनी चाहिए कि ये आपकी मुट्ठी में इस तरह से आ जाए, बाहर इधर से ज़्यादा नहीं होना, निकलना चाहिए। तो इस तरह से दे लें, ना बहुत ज़्यादा मोटा हो ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, इस तरह से। ये देखिए इसमें शेप का कोई नहीं होता, जो मर्जी आप शेप दे लें, बस मसाला वही उसी तरह रेडी किया है मैंने जिस तरह कोफ्तों के लिए करते हैं, बस शेप जो है ना वो चेंज कर दी है इनकी। तो जी कबाब तो हो चुके हैं रेडी, और ये देखिए अच्छे एक ही शेप के रेडी हुए हैं। और अब मसाला चेक कर लेते हैं। मसाले में जो पानी डाला था ना वो अच्छे से ड्राई हो गया, और अभी ये जो है ना अच्छे से गल गए टमाटर, और इसके अंदर जो डाला था प्याज वो अच्छे से गल चुके हैं। अभी हमने इसको पीसना है, और पीसने के लिए सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले हमने जो इसके अंदर ये मोटी इलायची 2 डाली थी और एक दालचीनी डाल के ये निकाल लेनी है, क्योंकि अगर ये मसाले के साथ पिस गई ना तो एक तो इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, थिक होगा, और दूसरे नंबर पे इनके बीज वगैरह वो फिर टेस्ट जो है ना बहुत बुरा लगता है मुँह में। इसको साइड पे कर लेते हैं। ये मसाला पीसने के बाद तो ये वापस इसके अंदर ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है इसको डाले हुए इसके अंदर। अब जी इसको इसके साथ पीस लेंगे हैंड ब्लेंडर। तो जी ये अभी मसाले की शक्ल, अभी ये बहुत ज़्यादा इसके छींटे उड़ेंगे, इसलिए हम ये जो दालचीनी और इलायची निकाली थी ना इसको वापस अंदर डाल देते हैं और इसको जस्ट 2 मिनट्स के लिए ना कवर करके पकाएंगे, ताकि जो है ना इसके अंदर जो भी पानी वगैरह वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद इसको ना भूनेंगे इसके। तो जी अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए पूरा ऑयल जो है ना वो ऊपर आ गया। ज़्यादा टाइम तो नहीं छोड़ना, क्योंकि फौरन नीचे से जो है ना लग जाएगा। देखिए अच्छे से हो गया। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप पानी। ये डाल के तो इसको फिर से हम कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, जस्ट ताकि ये पानी में अच्छे से जो है ना बॉयल आ जाए, गर्म हो जाए, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कबाब। तो जी अभी देखिए पानी में बॉयल आ चुके हैं अच्छे से। ये इस तरह से पानी गर्म करके इसमें कोफ्ते या डाले ना कबाब, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि कबाब जो है ना या कोफ्ते वो टूटते नहीं हैं। तो जी अभी हम शामिल करते हैं इसमें कबाब। मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ, कोफ्ते भी मैं इसी तरह डायरेक्टली बनाती हूँ, मतलब पहले फ्राई नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लाइक कीमे पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा कीमा है तो फिर ज़रूरत नहीं होती है, अगर वो स्टिक अच्छे से हो जाता है और उसमें स्मेल नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें हैं उसमें तो फिर आप कोशिश करें कि उनको पहले जो है ना हल्का सा फ्राई कर लें। अब क्या करना है, इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना, छेड़ना नहीं है चम्मच के साथ। इसको फिर से हम दोबारा से कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए जो है ना इसको पकाएंगे। और जी जब तक हमारे कबाब थोड़े पकते हैं तब तक हम ऐसा करते हैं कि जल्दी से जो साथ बर्तन है ना धो लेते हैं। इस तरह साथ साथ काम अगर खत्म होता रहे ना, फिर ना तो कोई टेंशन बनती है और ना ही जो है ना काम का ज़्यादा बर्डन होता है। तो जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। मैं अगर अकेली काम कर रही होती हूँ ना तो बहुत मज़े से काम करती हूँ, मतलब मेरा पूरा ध्यान जो है ना काम की तरफ ही होता है और सारे जो है ना जल्दी जल्दी से काम खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर घर में कोई हो ना, लाइक हस्बैंड हो या बच्चे तो वैसे ही बिजी रखते हैं, कभी ये कर लो कभी वो कर लो। लेकिन अगर हस्बैंड भी हो ना तो वो बच्चों से भी ज़्यादा बिजी रखते हैं, उनके भी अपने ही काम होते हैं। वैसे वो आ जाए ना तो वो आजकल वो उस्मान गाजी लगा लेते हैं, तो फिर मुझे भी बिठा लेते हैं अपने साथ। आजकल हमारा एक ही काम है, बस बैठ के उस्मान गाजी को देखना। सीजन 1 हम देख रहे हैं और पता नहीं 92 एपिसोड पे आ गए हैं कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही दिन हुए हैं मैं स्टार्ट किए हुए। दिन में 3-4 एपिसोड तो लाजमी देख लेती हूँ। अभी हस्बैंड गए हैं जुमा पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ। पहले वो घर पे थी तो मैं बस जो है ना लेजी बन के बैठी हुई। अभी वो जैसे ही रेडी होना स्टार्ट हुए हैं, शावर वगैरह लिया, तब मैंने काम स्टार्ट किए और अब वो चले गए जुमा पढ़ने के लिए। जुमा पढ़ के आएंगे तो फिर बच्चों को लेने चले जाएंगे। वो बच्चों के आने इंशाल्लाह फिर मेरा भी जो है सारे काम खत्म हो जाएंगे, खाना वगैरह रेडी हो जाएगा। तो जी बर्तन धुल चुके हैं और अभी जल्दी से आकर कबाब देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। खोल के चेक कर लेते हैं और उनकी साइज़ वगैरह जो है ना वो चेंज कर लेते हैं अगर चेंज करने वाली हैं तो। वैसे जो कीमा होता है इसका अपना भी पानी देखिए कितना ज़्यादा अंदर पानी हो गया। अब मैं इसकी फ्लेम जो है ना वो हाई कर दूँगी, पहले मीडियम पे रखी हुई थी, अभी मैं हाई फ्लेम पे करके तो इसको ना खुले ऐसे मतलब इसको कवर किए बगैर इसको पकाऊंगी, क्योंकि पानी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। और जी मैं अभी करने लगी हूँ, सूजी को सोक करने लगी हूँ, मखंडी हलवा बनाऊँगी इंशाल्लाह। वैसे तो उसकी रेसिपी जो है ना चैनल पे है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे आज भी मैं रेसिपी कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ साथ साथ। तो ये 1 कप ग्लास है
कप जितने ग्लास है ये नॉर्मल जो होते हैं, 2 ग्लास में ले लिए यहाँ पे। आई थिंक काफ़ी होगी, सारी डाल देती हूँ। 3 ग्लास है ये। मैं इसको सोक करूँगी अभी मिल्क के साथ। आप चाहें तो पानी में भी कर सकते हैं। 1 लीटर जो है ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी मिल्क, जिसमें ये अच्छे से जो है ना वो पूरी डूब जाए। तो जी ये देखिए ये भी इस तरह से है। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे जब पूरा मिल्क जो है ना ये पी जाएगी सूजी, तो फिर हम इसका हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे। और जी कबाबों में जितना पानी था वो अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया। और अभी देखिए मसाला ये है इसका, देखिए कितना स्मूथ और कितना कोई मज़ेदार लग रहा है। अभी हमें जस्ट इसकी भुनाई करनी है थोड़ी देर, ताकि जितनी भी कोई स्मेल वगैरह या जो भी, ऐसी बात है कोई भी आप मीट बनाते हैं या कीमा बनाते हैं उसको भूनना लाजमी होता है। तो अभी मैं इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी देर और फिर इसमें आगे देखते हैं क्या करना है। और ये भी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ योगर्ट, जो कि 125 ग्राम है। पूरा ग्लास ही मैं ऐड कर दूंगी। ये जो ये और फिर हम इसको अब योगर्ट डालकर भुनाई करेंगे। और ध्यान रखना है बस जो है ना चम्मच बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नहीं चलाना, साइडों पे चलाना है, ताकि जो है ना कबाब हमारे टूटे नहीं। वैसे तो अभी अच्छे से ये मतलब कुक हो चुके हैं, टूटने का कोई है नहीं इनका, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात जो है ना वो लाजमी करनी चाहिए। ये भी अच्छे से भुन चुके हैं, फाइनल है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। पानी जो है ना वो कोशिश करें कि हमेशा जो है ना गर्म पानी खाना बनाते हुए तो यूज़ करें। इससे ये होता है कि आपका टाइम भी सेव होता है, खाना जो है ना जल्दी कुक हो जाता है, और दूसरे नंबर पे खाने का जो है ना जायका बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। अभी ये बड़े वाले मग हैं ये चाय वाले, ये 2 कप डालूंगी क्योंकि अभी उन्होंने गलना भी है थोड़ा। और इसके अलावा थोड़ा सा जो है ना हमें शोरबा इसमें पसंद होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई मसाला जो है ना वो नहीं अच्छा लगता। और अभी मैं इसको कवर करूँगी। फ्लेम जो है इसकी मैं लो टू मीडियम कर दूँगी, ताकि कबाब जो है ना अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रखूँगी और उसके बाद जो है ना चेक कर लेंगे। तो जी कबाब हांडी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा टाइम अभी है। तो मैंने उसको कर दिया उधर साइड पे, साइड वाले स्टोव पे। और भी यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी हूँ मखंडी हलवा बनाने की, क्योंकि बच्चे बस थोड़ी देर में आने वाले 15-20 मिनट हैं। तो उस दौरान जो है ना मैं चाहती हूँ जल्दी से जो है ना ये काम सारा मैं समेट लूँ। तो जी सबसे पहले तो मैं इसमें यूज़ करने वाली ये देखिए ये देसी घी है। और 3 ग्लास जो है मैंने जो सूजी ली है उसमें आई थिंक ये इनफ होगा। और इसको जो है ना अभी मैं माइक्रोवेव में रख के थोड़ा सा मेल्ट कर लेती, क्योंकि ये फ्रिज में पड़ा हुआ था और पूरा जो है ना वो मतलब जमा हुआ है, तो ये निकलेगा नहीं। तो जी ये घी मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है कि अचानक कभी जरूरत पड़ सकती है। फ्लेम जो है वो हम इस पे मीडियम रखेंगे, बिल्कुल जो है ना हाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसमें जो है ना सब्ज़ इलायची मैं ऐसी डाल दूंगी 4-5। तो जी जैसे ये घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चीनी। चीनी जो है वो मैं लेती हूँ लाइक कोई भी मीठा बनाती हूँ ना तो मैं उसका आधा लेती हूँ। जैसे 3 ग्लास मैंने सूजी ली है तो अभी मैं इसमें 1.5 ग्लास जो है ना वो शुगर ऐड करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा जो है ना हमारे घर में खाया जाता है इतना, और ना ही जो है आसपास जो जिनके घर मैंने भिजवानी है मतलब फ्रेंड्स के यहाँ वहाँ पे भी। वैसे तो इसमें डालते हैं जितनी सूजी होती है ना उतनी इसके अंदर चीनी डलती है, लेकिन मैं इसमें चलो 1.5 नहीं तो ये 1.25-2 ग्लास जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। 2 ग्लास से कम है। तो अभी हमने चीनी डालकर इसको अच्छे से जो है ना मेल्ट करना है। इसको हमने पानी वगैरह या कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है अभी फिलहाल। घी जो है ना मैंने अंदाजे से ही डाला है, वैसे तो घी भी जो है वो आप उसके बराबर ही ऐड करना होता है। बाद में जब आप भुनाई करते हैं ना तो घी इसका अलग हो जाए तो वो उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अंदाजा नहीं डाला है। कोई 1.5 कप होगा आई थिंक जो मैंने इसके अंदर ऐड किया।
चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है। और अभी ये देखिए जिस तरह से ये शुगर जो है ना मेल्ट नहीं होती ऑयल में या घी में, ये इस तरह से जो है ना दानेदार देखें हो रही है। इसको हमने दानेदार ही करना है कैरामल शक्ल में। और फिर हम इसका थोड़ा सा जैसे ही कलर थोड़ा ब्राउन होगा, गोल्डन होगा, तो इसको जो है ना फिर हम पानी डाल के इसको मेल्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल हमने इसको हिलाते रहना है और इसका कलर जो है ना वो हमने देखना है। जितना कलर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क तो वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा गोल्डन कलर हो ना तो वो बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया, मतलब घी अलग हो गया और चीनी जो है वो फूलती जा रही है। इस स्टेज पे ना आपने पानी अपने पास रखना है। 1 गिलास पानी जो है ना वो आपने अपने पास रखना है, क्योंकि इधर से हम अगर मूव करेंगे तो हो जाएगा ख़राब काम। चीनी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हो सकती है, सख्त हो सकती है, और दूसरे नंबर पे कलर उसका ज़्यादा डार्क हो सकता है। फ्लेम जो है ना मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई कर दिया, क्योंकि मुझे इसको करते हुए ना काफ़ी टाइम गुजर गया, 5 से 7-8 मिनट हो गए थे, तो ये बिल्कुल मतलब हो नहीं रही थी। तो मैंने थोड़ी सी मीडियम टू हाई फ्लेम की है इसको, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ये देखिए कलर देख रहे हैं आप, चेंज हो रहा है इसका। अब जब आपने पानी डालना है, देखिए कैसे हो रही है। अभी जैसे ही आपने इसके अंदर पानी डालना है ना, उससे पहले आपने फ्लेम जो है वो लो कर लेनी है, क्योंकि इसकी छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे और जो है ना वो फिर आपके ऊपर अगर आंच ज़्यादा तेज़ होगी तो वो आपके ऊपर आ सकते हैं। देखिए कैरामल शक्ल में आ गई बहुत अच्छी सी। तो ये भी फ्लेम मैंने बिल्कुल जो है ना वो लो कर दिया है, और इतना ही कलर मुझे चाहिए आई थिंक। बाकी जो हम भुनाई में कर लेंगे, कहीं ज़्यादा ना, क्योंकि अभी ये इस स्टेज पे होता है कि बहुत जल्दी जो है ना कलर चेंज हो जाता है। अब ये देखिए घी जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है, और ये जो आपको अंदर ब्राउन सा कलर नजर आ रहा है ये सारी शुगर है। तो अभी हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पूरा जो है ना वो इस तरह से हो गई है ये शुगर। ये पूरी जो है ना बन गई है टॉफी। तो इसको हमने अच्छे से जो है ना मिक्स करना है। अभी अपनी फ्लेम जो है वो वापस ले आते हैं मीडियम पे, और इसको कुक करेंगे, मतलब हिलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से शीरा नहीं बन जाता, और पूरी जो ये जो बनी है ना ये पूरे अच्छे तरह से जो है ना मेल्ट नहीं हो जाती। अच्छा, इसको इस तरह से देख के ना आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। बचपन में अगर हो ना, मतलब जब आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो इस तरह के कांड जब हो जाते थे ना मेरे से, तो मैं ऐसा करती थी, मुझे लगता था ये काम खराब हो गया है, तो मैं ये इस तरह की चीजें जो बन जाती थी ना वो निकाल देती थी। तो इसको आपने निकालना बिल्कुल भी नहीं है, इसको अंदर ही आपने जो है ना इसको मेल्ट होने तक पकाना है। तो जी जितनी भी शुगर थी ना वो देखिए अच्छे से जो है ना वो मेल्ट हो चुकी है वापस, और अभी इसका जो है ना वो शीरा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सूजी, और सूजी ये देखें हमारी अभी इसमें काफी सारा जो है ना वो मिल्क बाकी है, लेकिन अच्छे से फूल गई है। कोई 1-1.5 घंटा हो गया इसको रखे हुए। तो अब जल्दी से इसको डाल देते हैं। इससे आराम से डालेंगे अंदर। और चम्मच हिलाएंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहेगी यहाँ पर भी। अभी हम इसको हिलाते रहेंगे, हाथ जो है ना वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, नीचे से लगनी नहीं चाहिए। इसको पकाएंगे जब तक कि ये जो है ना अच्छे से थिक ना हो जाए, हलवे की शक्ल में ना आ जाए। हलवा जब ये सारा ड्राई हो जाएगा इसमें से मिल्क, और उसके बाद जो है ना हम इसको भूनेंगे अच्छे से। भुनाई जो है ना इसकी कम से कम 30 से 40 मिनट तक तो लाजमी होती है, मतलब इतना टाइम लग जाता है इसको भूनने में। और चम्मच आपने यहाँ पर जो है ना इसमें इस हलवे में गोल गोल जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से नहीं घुमाना है। इसको बस कोशिश करनी है कि इस तरह से ना इस तरह से घुमाएं पूरे पैंदे में ना, ताकि नीचे से चिपके भी नहीं। लेकिन जो है ना इसका स्टाइल ये होना चाहिए चम्मच हिलाने का इसमें। अभी देखिए थिक हो रहा है काफी ज्यादा हलवा। चम्मच पूरी कढ़ाई में चलाना है, ये नहीं करना कि बस दरमियान में चलाते हैं, क्योंकि साइडों से भी जो है ना ये लगने का खतरा होता है। हलवा जो है ना नीचे लगना नहीं चाहिए। बस इसी तरह से इसको ऐसे ऐसे चम्मच बस इसमें चलाते जाना है। तो जी ये देखिए सारा जो है ना इसके अंदर से ड्राई हो गया है मिल्क। और अभी जो है ना ये वाली स्टेज जो है ना ये काफी डिफिकल्ट होती है,
क्योंकि यहाँ पे हलवा जो है ना वो काफ़ी हैवी हो जाता है और उसको भूनना काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है। बाजू जो है ना आपका मजबूत होना चाहिए। और अगर आप मिल्क में सोक करके बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। पानी में भी बना सकते हैं लेकिन जाहिर सी बात है फिर फ़र्क आ जाएगा। अभी ये देखिए ऑयल जो है ना वो अलग हो गया, अभी ये पूरा घूम रहा है, चिपकेगा नहीं अभी, लेकिन आपने चम्मच जो है ना इसी तरह से चलाना है। एक मिनट लगा। तो जी हलवा हमारा ऑलमोस्ट जो है ना वो रेडी हो चुका है। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और इस पर तकरीबन मुझे कोई 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा था। और भुनाई जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब करनी पड़ती है तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। मेरे ख्याल में ये अभी भी भुनाई जो है ना थोड़ी कम थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत जो है ना वो बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। अच्छा सा इसका जो है ना गोल्डन कलर आ गया है, बहुत प्यारा सा, और टेस्ट भी अच्छा है। हस्बैंड को मैंने चेक करवा लिया था, मीठा वगैरह उनके हिसाब से बहुत पूरा था, मतलब फ़िट था। और अभी एंड पे बस मैंने इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट डाले जिनमें कोकोनट है और साथ किशमिश है। आप जो भी इसके अंदर ऐड करना चाहें ड्राई फ्रूट जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए निकाल लिया है। यहाँ पर हस्बैंड जा रहे थे काम पे, तो मैंने कहा जाते जाते जो है ना उनको पकड़ाते हुए जाइएगा ताकि जो है ना मेरा काम ख़त्म हो जाए, वरना फिर बच्चों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और ये चावल जो है ना मेरी फ्रेंड की तरफ से आए थे, कैरेट राइस है, कैरेट जर्दा आप कह लें, बहुत ही मज़ेदार बनाती है। लास्ट में भी मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था, उन्होंने भिजवाया था। और दूसरी दोस्त की तरफ से आई थी खीर। और जी यहाँ पर अफ्तार का टाइम जो है वो करीब आ गया था, थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो मैंने चपाती वगैरह बना ली अपने साथ। और साथ में ये देखिए मज़ेदार सा सालन उस वक्त मैंने छोड़ दिया था। अभी मैंने इसको दोबारा से गर्म किया है और इस पर धनिया और हरी मिर्चें जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। बहुत ही मज़ेदार हांडी कबाब रेडी हुए थे और इसके साथ किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की जो है ना वो ज़रूरत नहीं थी। और ना ही मैंने बनाई है कुछ भी पकोड़े समोसे वगैरह, क्योंकि रमज़ान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है साथ ही करीब। तो पता है कि पूरा मंथ जो है ना बस वही चीज़ें खानी है, तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा साथ नहीं बनाया है। चपाती बनाई थी, साथ में मीठे जो हैं वो 3-4 किस्म के थे ज़ाहिर है। बल्कि आज तो मैंने फ्रेश फ्रूट सैलेड भी नहीं बनाया था, जो कि मेरा फेवरेट है। स्पेशली जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो मैं लाजमी वो बनाती हूँ। मुझे पता था खाया नहीं जाएगा, क्योंकि जस्ट जो है ये अफ्तारी के बाद जो है इतना दिल नहीं चाहता कुछ भी खाने का। तो हलवा भी था, तो मैंने सोचा था चाय के साथ बस जो है ना मैं हलवा ही खाऊंगी, तो फ्रूट के लिए जो है ना टाइम नहीं बचेगा। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।